So hey guys, welcome back to the channel. फर्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन शुरू किया था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है, वो शुरू किया। उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, विल बी डिस्कसिंग विद द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पूरे स्ट्रेट लाइन में कहीं भी लगने वाला है, ठीक है। ये सब हमने डिस्कशन इस बेसिस पर शुरू किया था, ठीक। ये शुरू करने के बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को क्लियर करवा दिया, प्रूफ भी बता दिया, एक फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बता दिया था, उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं किया कोई भी टाइप का। क्वेश्चंस मैं अभी लाने वाला हूं, पहले ये वाली और एक लेक्चर आप देख लो। अब इस लेक्चर में आप लोग को क्या मिल जाएगा भाई, इस लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रॉइड, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रॉइड, ठीक है। तो वील बी डिस्कसिंग दैट सेक्शन फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड। एंड एक लेक्चर में सोच रहा हूं इन सेंटर पर लाऊं, क्योंकि लोगों को इन सेंटर का फॉर्मूला और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बहुत दिलचस्पी होती है भाई, ठीक है ना। तो वो मैं एक छोटा सा लेके आऊंगा। यहां पर अभी हम लोग शुरू करते हैं यार, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भाई क्या है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला इज बेसिकली एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को, एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को सेक्शन में तोड़ रहा है। सेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, सिंपल सी बात है। क्लास में सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब क्लास में एक्चुअली में क्लास 10th में या क्लास 11th में बच्चे कितने हैं, 200, लेकिन सेक्शन कितने बन गए, 5, क्योंकि वो 5 सेक्शन में 40 बच्चे बैठते हैं। बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, हमने सेक्शंस का मतलब डिवीजन कर दिया, यस, ठीक है। तो वो सेक्शन एक तरीके से आपका हो गया डिवीजन। और यहां पर सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग 2 टाइप के डिवीजन पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। मैं इंटरनल का प्रूफ बता देता हूं, एक्सटर्नल में मैं आपको तरीका बता दूंगा प्रूफ करने का, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं आपको तरीका बता दूंगा प्रूफ करने का, यू ट्राई इट। इंटरनल डिवीजन क्या होता है, याद करो जो लास्ट टाइम हमने एक डायग्रामेटिकली चीज बनाई थी। क्या बनाया था भाई, सेगमेंट बनाया था PQ, है ना, PQ सेगमेंट बनाया था। P को मैंने पॉइंट्स क्या दिए थे, x1 y1, Q को मैंने पॉइंट्स क्या दिए थे, x2 y2। अब बात आ जाती है कि सेक्शन फॉर्मूला लगेगा कब। सेक्शन फॉर्मूला तब लगता है जब PQ के बीच में, मैं इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूं। इंटरनल मतलब इनके कहीं पर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक रैंडम पॉइंट R आके खड़ा हो गया, ठीक है। कोई एक रैंडम पॉइंट R आके खड़ा हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y। तो P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, R के कोऑर्डिनेट्स है x, y, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब R ने क्या बोला, R ने ये चीज बोली कि बेसिकली मेरा जो लाइन सेगमेंट है PQ, मेरा जो लाइन सेगमेंट है PQ, वो R ने m/n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। m/n का रेशियो का क्या मतलब हो गया भाई यहां पर। अब बात यह आ जाती है रेशियो क्यों बोल दिया, लॉजिकली समझाता हूं। P और Q आपके पास 2 पॉइंट है, लेट सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। अब R क्या हो गया, बीच में खड़ा हो गया इनके कहीं पर, ये P है ये Q है, R यहां पर खड़ा हो गया। R ने बोला मैं P से 1 सेंटीमीटर दूर हूं और Q से 2 सेंटीमीटर दूर हूं। या सिंपल सा एक और फंडामेंटल बताता हूं सेक्शन फॉर्मूला का। चल रहे थे, ठीक है, गाड़ी में जा रहे थे, आपको पता है कि लेट सपोज आपकी रीडिंग 0 से, आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपकी रीडिंग 0 से है लेट सपोज, ठीक है। आपको पता है आपका घर एग्जैक्टली 4 किलोमीटर आता है, और भी तो कभी व्हीकल तो चलाई होगी, तो आपको पता है 4 किलोमीटर पर आपका घर आ जाता है। अब हुआ क्या, जो नई नई गाड़ी आपने जस्ट खरीदी वो 1 किलोमीटर के बाद बंद हो गई। तो अगर आप जहां से स्टार्ट किए, जिस शोरूम से आपने स्टार्ट किए, अगर उसको कॉल करना पड़ेगा तो उसको आप क्या बोलोगे कि भाई मैं आपके शोरूम से इस रोड पर जाते जाते 1 किलोमीटर पर गाड़ी बंद हो गई। और अगर घर से किसी को आना होगा तो घर वालों को बोलोगे भाई साहब
आप जो घर है वहां से 3 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी बंद हो गई। क्या किया मैंने, 1 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर, तो आर भी क्या मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, अगर टोटल 3 सेंटीमीटर है तो सेक्शन डिवाइड हो गए। पी आर एक सेक्शन बन गया, आर क्यू एक सेक्शन बन गया। अब ऑब्वियस ही बात है यार, कोई भी पॉइंट्स हो, कितना भी डिस्टेंस हो, क्या मैं बोल सकता हूँ पी आर इज टू क्यू आर विल बी इक्वल टू 1:2। एक रेशियो हमेशा मिल जाएगा मुझे डिस्टेंसेस का। तो बस पी आर इज टू क्यू आर विल बी टेकिंग द रेशियो एज over here in this given figure, PR is to QR, we'll be taking the ratio as M is to N. We'll be taking the ratio as M is to N. तो बस मार्क कर देते इधर, this is M, this is N. अब आगे का डायग्राम सुनो, सिमिलैरिटी क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है, वो लगाते हैं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता था, अगर दो लाइन पैरेलल है, आपको पता है दो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल ही होंगी, अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, मतलब इधर मैं अगर नाम दे दूं m और नाम दे दूं n, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू आर एम ट्राइंगल और क्यू पी एन ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया। तो बस वो सिमिलैरिटी हम लोग लगाने वाले हैं। अब याद करते हैं डिस्टेंसेस, ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज व्यू में यहां पर बनाता हूं ट्राइंगल के शेप में। दिस इज योर m, दिस इज योर n, ठीक है, दिस इज p, दिस इज r, दिस इज q, दिस वन इज x2 y2, दिस वन इज x, y and this is x1 y1. Can I say this distance will be equal to total is y2, टोटल यहां से यहां तक का y2 है, यहां से यहां तक का कितना है y है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस को y2 माइनस y लिख सकता हूं, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था ना, बिल्कुल वैसा ही मैं इधर को इसको डिवाइड कर रहा हूं। ये टोटल डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक y2 है, ये r से टोटल डिस्टेंस नीचे, m से टोटल डिस्टेंस नीचे तक का कितना है y है, तो क्या मैं qm का डिस्टेंस को y2 माइनस y लिख सकता हूं। सिमिलरली r से mn का डिस्टेंस को, ये टोटल डिस्टेंस y है, ये वाला डिस्टेंस, ये छोटा डिस्टेंस y1 है, क्या मैं इसको y माइनस y1 लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लगाओ तो ये और ये एंगल इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि पैरेलल लाइन से 90-90 बन गया, ये भी करेक्ट हो गया, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों भी सिमिलर हो गए। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, इसको नाम ओ दे देते, ठीक है, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस स्टार्टिंग से एंड तक x यूनिट्स होगा और ये डिस्टेंस x1 यूनिट्स होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये x माइनस x1 है PO, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, फिगर एनलार्ज करके आप देख सकते हो, पूरा डायग्रामेटिकली बना लो। ये डिस्टेंसेस अगर आपको पता लग गया, अब आपको लगानी है सिमिलैरिटी। तो भाई सिमिलैरिटी क्या होती है, अगर सिंपल सी बात है, ट्राइंगल सिमिलर कौन से यहां से QRM इज सिमिलर टू ट्राइंगल, Q का यहां पर R आ जाएगा, R का यहां पर P आ जाएगा और M का यहां पर O आ जाएगा, ठीक है। QRM is similar to RPO, therefore QR is to RP will be equal to RM is to PO will be equal to QM is to RO. आई होप सो ये पूरा बीपीटी आपको क्लियर है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्लियर है, सिमिलैरिटी आप लोग को क्लियर है। सिमिलैरिटी में रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, जैसे ही आपके रेशियोज इक्वल हो गए अब आप सीधा का सीधा पुट कर सकते हो। क्या पुट करोगे, क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई m, आर पी की वैल्यू कितनी है m, आर एम की वैल्यू कितनी है आर एम x2 माइनस x। ओ माई गॉड BTS फैंस, आर एम है ना, आर एम पता है ना सबको, BTS, ठीक है। और उसके बाद OP x माइनस x1, ठीक है, QM y2 माइनस y एंड देन x माइनस x1 आपका इधर क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा, आर लेंथ y माइनस y1।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, पहले एक x वाले को सॉल्व कर लो, फिर y और nm को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो n by m इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस x1। जैसे ही आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द x कोऑर्डिनेट इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एंड जब आप y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करोगे तो y विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई भी आपके पास पी क्यू के बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट x, y आ जाता है और आपको वो x, y पॉइंट निकालना है, ढूंढना है, तो कुछ नहीं करना आपको जो रेशियो दिया हुआ है m n का वो बस आपको पुट कर देना है ये फॉर्मूला में। अब ये फॉर्मूला को लर्न कैसे करते हैं? सिंपल तरीका, जिस डायरेक्शन में m लिखा है उसके जो लेफ्ट में कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब m इज टुवर्ड्स द x1 पार्ट, तो m के नीचे लिख दो x1 और y1, ठीक है। n के नीचे लिख दो x2 और y2 क्योंकि वो उसके पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन लिख देना इधर, ठीक है। यहां पर जब आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x कोऑर्डिनेट में आप इसको और इसको आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई और नीचे कर दोगे m प्लस n से डिवाइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और आपका बन गया आंसर। तो एक रैंडम सा फटाफट से पॉइंट ले लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा बोला हुआ है कि देयर आर 2 पॉइंट्स 2,3 and 5,7 which is getting divided in the ratio of 2:3, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट x एंड y, जो कि आपको बेसिकली इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 2 किसकी तरफ लिखोगे, 2 और 3 की तरफ x1 y1, 3 किसकी तरफ लिखोगे, 5 और 7 की तरफ, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 लिख दिया आपने, 2 इंटू x कोऑर्डिनेट लिखना है तो 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 5, आंसर कितना आ गया 16/5। y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2 इंटू 7 इज 14, 3 इंटू 3 इज 9, 23 डिवाइडेड बाय 5 इज योर आंसर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 16/5 और 23/5। दिस इज द होल तरीका ऑफ इंटरनल डिविजन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर x, y is the midpoint, if x, y is the midpoint, तो सिंपल सा एक दिमाग लगाओ, अगर r मिड हो जाता तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो दोनों डिस्टेंसेस बनते वो 1.5 और 1.5 बनते 3 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो क्या मैं कह सकता हूं PR/RQ का रेशियो दैट इज 1.5 अपॉन 1.5 हमेशा 1:1 आएगा। जब भी मिड पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएंगे, और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आए, PR और RQ आपका हमेशा इक्वल आए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ M और N की वैल्यू 1 होगी हमेशा। और जब M और N की वैल्यू होगी, जब M और N की वैल्यू 1 होगी, यू विल गेट द x कोऑर्डिनेट एज M की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है, तो x2 plus x1 upon 2, 1 plus 1, and y you will be getting as y1 plus y2 upon 2. समझ में आया? क्लियर हुआ? दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द थिंग। मिड पॉइंट थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है आधे से ज्यादा चीजों में, जब आपको मिड पॉइंट दिया गया है। तो फिर एक्सटर्नली समझाता हूं, सेंट्रॉइड फिर किसी और क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन हो गया यहां पर आपका खत्म। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन क्या हो गया कि भाई साहब आपने गाड़ी निकाली, ठीक है, शोरूम से गाड़ी निकाली, घर था आपका पीछे की तरफ, ठीक है, घर था आपका पीछे की तरफ, गाड़ी आपने निकाली। अब हुआ क्या, आप चले गए आगे, मतलब घर से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, शोरूम से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब वहां पर जाके आपकी गाड़ी खराब हो गई। अरे भाई अगर यहां पर आपकी गाड़ी खराब होगी, आपका शोरूम ये रहा, शोरूम के उस तरफ आपका घर है, तो यहां पर जो शोरूम से डिस्टेंस होगा वो बोलोगे भाई 1 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन घर और शोरूम में 4 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर और आगे आ गए, क्या मैं अब घर वालों को बोलूंगा कि मैं तुमसे 5 किलोमीटर दूर हूं? समझ में आई बात? ये सेक्शन पड़ गया यहां पर। तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब फर्क क्या होगा, मैं अब डायग्रामेटिकली सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आप लोग को सीधा तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक प्रूफ बता दिया, ये भी आप लोग के लिए आधे से ज्यादा के लिए लंबा होगा, भाई ये क्या कर रहा है यार, 10th में पढ़ा तो था, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बताया है पूरा, इसलिए अच्छे तरीके से बताया। P Q, नाउ द R पॉइंट इज ओवर हियर, ठीक है, द R पॉइंट इज ओवर हियर। तो अभी अभी मैंने क्या बोला है, एक घर से डिस्टेंस होगा, हमने देखो घर से गाड़ी का डिस्टेंस PR लिया था, तो घर से जो जहां पर गाड़ी खराब हुई वो M रेशियो हो जाएगा, और जब शोरूम से गाड़ी खराब हुई तो N। समझ में आया? अब M/N ये बन गया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। निकालना है मुझे, दो तरीके से निकाल सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो भाई, यू कैन ट्रीट Q एज इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट। ऐसा भी तो कह सकते हो कि शोरूम अब मेरा बीच का पॉइंट है, शोरूम से 1 किलोमीटर इस तरफ हूं मैं, और शोरूम और घर के बीच का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो 4:1 का रेशियो आ गया। ये भी तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे डायरेक्टली R निकालना है, तो R को निकालने के लिए मैं लगाऊंगा शोरूम को बीच वाला तरीका, मतलब शोरूम इज बेसिकली डिवाइडिंग इन इंटरनली द घर एंड द प्लेस वेयर माई गाड़ी इज फिनिश्ड, ठीक है। चलो, तो अब Q वाला पॉइंट है, तो PQ का रेशियो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, अगर ये 5 किलोमीटर टोटल है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर होगा। कैसे निकाला, 5 - 1, तो कहना है से PQ का रेशियो हो जाएगा M - N, P और RQ का तो N ही रहेगा। समझ में आया? PQ बाय RQ पता लग गया। अब आपको पता है कि पॉइंट को कैसे लिखते हैं, M - N ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट M - N है, ये N है, M - N के नीचे आप क्या लिखोगे, x1 लिखोगे, y1 लिखोगे, और यहां पर आप क्या लिखोगे, N के पास आप क्या लिखोगे, x और y लिखोगे, N के पास आप क्या लिखोगे, x और y लिखोगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट इनटू कंसिडरेशन आएगा। देखो यहां पर भी बताया था, कहां पर डायग्राम, ये देखो M इधर है, N इधर है, तो M के नीचे वाले पॉइंट्स, N के इस तरफ वाले पॉइंट्स आपको बताया था, M के इधर, N के इधर, ठीक है, वो वाले पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने। अब जब आंसर आएगा तो वो किसका आएगा, x2 और y2 का आंसर मिलेगा मुझे। तो चलो निकाल देते हैं। तरीका क्या होगा, पहले इनको ऐड कर लो, आंसर कितना आ गया M, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के M बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, M - N इंटू x करेंगे प्लस nx1 करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे y2 का करना है तो M - N इंटू y करूंगा प्लस ny1 कर दूंगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन तो तुम लोग ये पूछोगे, मुझे तो भाई जहां पर मेरी गाड़ी खराब हुई वो वाला पॉइंट चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या है वो पॉइंट, x और y तो है, क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो mx2, मैं सिर्फ x2 वाला पहले कर रहा हूं, mx2 विल बी इक्वल टू दिस न्यूमरेटर, nx1 को उस तरफ भेज दो, माइनस nx1 विल बी इक्वल टू M - N इंटू x, x क्या आ गया यहाँ से, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय M - N, एंड सिमिलरली अगर y भी निकालना है तो आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन M - N। तो फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, फर्क कुछ नहीं हुआ। जब भी आपको ये रेशियो दिया हुआ है M बड़ा, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो दिया हुआ है, तो M के नीचे लिखना है x1 y1, M के नीचे लिखना है x2 y2, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस एक माइनस साइन को कंसीडर करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इनका सम क्या बन जाएगा, M - N।
m टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x1। फर्क क्या हुआ देखो, मैंने अभी अभी आप लोग को इधर भी समझाया था, m x2 प्लस n x1 था क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाले साइन थे। बस आपको कुछ नहीं करना है एक्सटर्नल डिवीजन में, द इजीएस्ट थिंग इज पुट माइनस साइन इन n, बस पुट माइनस साइन इन n। इतनी सी चीज आपको करनी है एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर। आई होप आपको दोनों के प्रूफ पता लग गए होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन प्रॉपर वे में समझाया है, क्लास 10th में भी यूजफुल है, क्लास 11th में भी यूजफुल है, और जो जेई वाले हैं उनके लिए तो ये सब कुछ यूजफुल है बहुत अच्छे से। सो विद दिस गाइज सेक्शन फॉर्मूला इज डन। सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर अगले क्लास में लाता हूं, ठीक है। सेंट्रॉइड और इन सेंटर लाता हूं क्योंकि सेंट्रॉइड यूजफुल है, इन सेंटर कहीं कहीं पर यूजफुल है, कहीं कहीं पर नहीं यूजफुल है। अलग अलग जेई वालों के लिए यूजफुल आ जाएगा, एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं होगा, कॉमर्स के लिए यूजफुल आ जाएगा, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर नेक्स्ट क्लास। सो विद दिस गाइज आई होप यू आर क्लियर विद दिस सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद दिस गाइज वी एंड दिस लेक्चर अप। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज, थैंक यू, स्टे नेगेटिव, शबा खैर, बाय।